हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी इसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे परीक्षा का लेवल क्या रहा है। आप Excuse me, कितना आपने अटेम्प्ट किया? I have completely attempt. पेपर 2? Yeah, both. Thank you. Thank you. आपने फर्स्ट पेपर में कितना बना पाए? 50-50 जैसे निगेटिव मार्किंग था इसमें नहीं? आप मास्टर किस सब्जेक्ट किए? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश। जी हाँ, डोमेन तो आपका वही होगा। सेम इंग्लिश ही है। फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा गया था सर? क्या क्वेश्चन वैसे रिकॉल कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन Comprehension? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन था। और फिर से आपका क्या कहते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड? ये तो सारे रहेंगे, सब्जेक्ट के पार्ट है। तो कुछ क्वेश्चन मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैथमेटिकल थे 5 उसमें थे 15, मतलब खेल अलग अलग टाइप के। नहीं, रेशियो पे नहीं आया था। नहीं था। नहीं। और इसमें डोमेन में तो सबसे था, कल्चरल स्टडीज़, इंग्लिश के, ब्रिटिश से, इंडियन से, हाँ सबसे था। इसमें कितना कर पाया टोटल? इंग्लिश में भी सारे किया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो फिर सारे ही किया। सारे ही करना है। जी हाँ। अच्छा। क्या शुभ नाम होगा सर? शिवम द्विवेदी। गुड लक सर। थैंक यू। हेलो मैम, आपका कौन सा मास्टर किया था सर जी? English. इंग्लिश। पेपर 1 में कितना बना पाया? मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका है। मैंने JRF के लिए एग्ज़ाम दिया था, तो सही था। मैथ्स थोड़ा टफ आ रहा है, बाकी सब ठीक है। सब ठीक है ना? हाँ, मैथ में क्या क्या था? DI है, वो पहले से थोड़ा सा टफ है। परसेंटेज वगैरह? हाँ, परसेंटेज के भी क्वेश्चन थे 1-2। एक दो कीजिए। CI? हाँ, DI था। कंप्रीहेंशन से भी था? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन सेकेंड पेपर में था 2 और फर्स्ट में 1 था। क्या था? ठीक था, मतलब सेकेंड पेपर वाला टफ था, बट फर्स्ट वाला इजी था। रिसर्च एप्टीट्यूड? हाँ, वो भी थी, 2-3 मार्क्स की थी, ज़्यादा नहीं आई थी। बीच में गैप भी मिला दोनों पेपर के बीच में? नहीं, गैपिंग नहीं होती है, वो 3 घंटे का था, तो एक साथ ही आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं। पेपर 2 में क्या था? पेपर 2 में डोमेन से होगा? इंग्लिश। डोमेन हाँ, क्या था उसमें? उसमें भी ठीक था, मतलब अच्छा आया था पेपर। जिसने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, वो कर ही लेगा। निगेटिव मार्किंग था इसमें या नहीं? नहीं, नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नहीं। तो टोटल अटेम्प्ट किए होंगे? हाँ, सारे अटेम्प्ट किए। ऐसे एक्यूरेसी उसमें कितना होगा? अब ये तो पता नहीं, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, आइडिया लग जाता है कि मैं इतना कंफर्म बना रहा हूँ। नहीं, जैसे अब नेट क्या, मेरा एम तो JRF के लिए ही है, तो JRF के लिए जितना भी हो पाए, उसके लिए तो और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। शुभ नाम क्या होगा? आकांक्षा। थैंक यू सो मच। आप शुभ आपका सर? रवि सर। सर, आपका मास्टर कौन सा था सर? सर मेरी वाइफ का था एग्जाम। बताइए। इंग्लिश का क्या? हाँ जी, क्या था सब्जेक्ट में? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश 50 में क्या था? क्या जी? क्या पूछा गया था 50 में? 50 में? हाँ, तो वो तो हमारा पेपर 1 का? पेपर 1 में तो हमारे मतलब कि ये होता है, जनरल क्वेश्चन होते हैं। हाँ, जनरल क्वेश्चन क्या था? कंप्रीहेंशन के सवाल थे? कॉम्प्रिहेंशन में तो काफ़ी कुछ था। रिसर्च एप्टीट्यूड? हाँ, रिसर्च में से भी आए थे। मैथमेटिकल? हाँ, मैथमेटिक्स। हाँ, सबके क्वेश्चन मिलते हैं। सबके मिलते हैं। पेपर 2? वो तो हमारे यूनिट में ही होता है, जो डोमेन 10। से सवाल होगा? जी, आपका जो सब्जेक्ट है था मास्टर कर रखे हैं, उसी से सवाल होगा ना? हाँ जी, उसी में से आपको क्या था? देखो, कुछ याद उसमें है? मैचिंग में भी होता है, लिस्ट हाँ। मैचिंग करनी होती है, ऑथर्स और उनके वर्क दिए होते हैं, हाँ। तो यही सब आते हैं जो यूनिट्स में दिए गए हैं। बस प्लीज, निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है टोटल उसमें। अटेम्प्ट किया होगा? एक्यूरेसी में क्या होगा जितना अटेम्प्ट किया होगा? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। हेलो मैम, क्या करा रहा है? थैंक यू। ठीक था, अच्छा। ठीक था। पेपर 1 में क्या था? पेपर 1 में जनरल पेपर था, मैथ्स एंड ऑल। हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड? रिसर्च ठीक था। मैथमेटिकल? मैथमेटिकल इजी है। मैथमेटिकल क्या हाँ, क्या था? अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन थे, रीजनिंग थी, 3-4 क्वेश्चन थे रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या था? ये जैसे अल्फाबेटिकल आते हैं ना, वही सब था सीरीज वाले? रीजनिंग। हाँ सीरीज वाले रीजनिंग था? हाँ हाँ। ब्लड रिलेशन से भी था? नहीं,
नहीं था। नहीं। मैथ में क्या क्या था, परसेंटेज हो गया, हाँ परसेंटेज था और क्या था? और इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस थे। क्या ये था? सब था। पार्टनरशिप से भी क्या क्वेश्चन था? पार्टनरशिप से तो नहीं था कुछ भी Ratio से? रिलेटेड, नहीं जैसे कंपनीज का होता है ना इंटरेस्ट वगैरह यही सब था। ये सब था। हाँ। और कम्प्रीहेंशन में क्या था? कॉम्प्रिहेंशन में जैसे पैसेजेस आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स करने थे। क्या था पैसे में? कुछ हाँ। भी याद हो? हाँ जैसे पैसेज था, किसी चीज़ से रिलेटेड पैसेज आ जाते हैं वैसे ही थे। ठीक है। पेपर 2 में हाँ आपका पेपर 2 में थे किस सब्जेक्ट में पैसेजेस। किया? इंग्लिश। इंग्लिश में उसी से रिलेटेड होगा? मेरा भी चल रहा है मास्टर्स, फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, क्या उसमें क्या था, डोमेन में क्या क्या सवाल आए थे? कुछ याद हो? डोमेन मतलब डोमेन मैंने जिस सब्जेक्ट से किया है ना आप हाँ मास्टर, उससे ही क्वेश्चन रिलेटेड होगा। हाँ वो सब आए थे, पोइट्री वगैरह आई थी, पैसेजेस भी आए थे, हाँ। क्वेश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड थे, राइटर और पोइट से रिलेटेड थी चीज़ें। टोटल कितने अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने 2 छोड़ दिए, बाकी सब कर लिए थे। बाकी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण 2 छोड़े? हाँ हाँ। कि कन्फर्म बनाए हैं इसलिए ही 2 छोड़े? नहीं नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसीलिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए? हाँ। ऐसे कन्फर्म कितना बनाए आप? मतलब कितने क्वेश्चन हाँ, अटेम्प्ट कर accuracy। लिए? 150 में से मैंने 2 ही छोड़े, तो 148 हो गए मेरे। तो नाम क्या हो? मैं कन्नुप्रिया। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक। पेपर 1 का लेवल कैसा आ रहा? पेपर 1 का लेवल मॉडरेट है। मॉडरेट रहा? हाँ। कम्प्रीहेंशन से? कॉम्प्रिहेंशन इजी था बट डीआई थोड़ा टफ था, बिकॉज डीआई में मिसिंग नंबर्स आए थे, तो आपको टेबल पहले खुद कंप्लीट करनी थी, और बाकी सारी चीज़ें मॉडरेट लेवल की थी। रीजनिंग में क्या था? रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन था, लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा हुआ था, एंड और वो पूछे थे मिसिंग नंबर्स, सीरीज, ये सब था रीजनिंग में। मैथ में क्या क्या था, किस टॉपिक से था? मैथ में डीआई था और एक स्पीड, परसेंटेज नहीं था, स्पीड पे क्वेश्चन था, एंड एक 2 या 3 ही क्वेश्चन थे बस। किस किस टॉपिक से था? वही जो एक स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से था, और आई गेस परसेंटेज से था, और एक प्रॉफिट एंड लॉस से था बस। हाँ। और क्या पूछा गया था पेपर 1 में? बाकी जो नॉर्मल यूनिट्स जो सिलेबस होता है बस वही था। वही पेपर 2 में मास्टर्स का सब्जेक्ट क्या था आपका? इंग्लिश। इंग्लिश। या। तो उसी डोमेन से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा? हाँ पूरा। क्या था? सारी चीज़ें इक्वली पूछी हुई थी बस। पहले पूछा हुआ था। हाँ। तो कितना बना पाए टोटल? ऑलमोस्ट अच्छे से पूरा कर लिया था पेपर। ऊपर पूरा कर लिया? हाँ। निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण पूरा किया कि आपको कंफर्म था इतना बनाया? बोथ द मतलब दोनों ही चीज़ें हैं। आपको पता है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप गेस कर लेते हो चीज़ों को, एंड इसलिए कर लेते हो। क्या थैंक यू सो मच। मैडम हेलो मैम, पेपर देकर आ रहे हैं? हाँ जी। कितना आपने अटेम्प्ट किया? क्या कह रहे हो? कितना पेपर 1 में कितना अटेम्प्ट किया? पूरा निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण जो कंफर्म जानते थे इसके कारण? दोनों के कारण। दोनों के कारण। हाँ। अच्छा, क्या था, कम्प्रीहेंशन वगैरह? कम्प्रीहेंशन भी था, सब कुछ आया हुआ था, एनालिसिस भी था, डाटा इंटरप्रिटेशन भी था, और मैथमेटिकल भी था, रीजनिंग भी था। रीजनिंग में क्या था? रीजनिंग में अल्फाबेटिकल वाली थी, सीरीज वाले? अल्फाबेटिकल सीरीज वाली जो होती है, एक ही क्वेश्चन था उसमें। मैथ में? मैथ में बायोग्राफ आया हुआ था, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। ये साइज से भी था? हाँ SI से नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट का था। परसेंटेज का भी नहीं था। रेशियो से? सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था और एक ईयर वाला क्वेश्चन था एक। और क्या था? कम्प्रीहेंशन में क्या था? कॉम्प्रिहेंशन भी था, और क्या कहते हैं उसको, बेसिकली आसान आया हुआ था। जो पेपर 1 का जो था ना वो आसान आया हुआ था। हमारा इन्वायरमेंट का हो गया, जैसे कि EVS में आए हुए थे काफ़ी सारे क्वेश्चन, DTC वाले क्वेश्चन जो थे, और क्या नाम है, इजी था कंपैरेटिवली। पेपर 1 बहुत इजी था। मास्टर कौन सा सब्जेक्ट था? इंग्लिश। इंग्लिश से ही पूछा गया होगा आपका सेकंड? हाँ जी। क्या था, कुछ याद है? इंग्लिश में भी बेसिक थी, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए थे, और क्या नाम, ईयर, डेट ऑफ बर्थ का कुछ नहीं था, मतलब क्रोनोलॉजी थी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्रोनोलॉजी होगी। और जो टॉपिक्स हैं, जो लिटरेरी थ्योरी में जो टॉपिक्स है, लिटरेरी थ्योरी में हमारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब उसमें कंसेप्ट क्या है, उसका थ्योरी क्या है। और जो कल्चरल स्टडीज़ में जैसे रेमंड विलियम्स वगैरह है, उनकी भी क्रोनोलॉजीज आई हुई थी। बेसिकली क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, पर वो इजी क्रोनोलॉजी थी कि अगर आपको एक भी आइडिया है तो आप लगा सकते हो उसको। दोनों पेपर मिला के आप कितना अटेम्प्ट किए? मैंने तो सारे अटेम्प्ट किया, पर अप्रोक्स मैं जहाँ तक मैं लगा रही हूँ, मेरा पेपर 1 में 40 तो स्कोर है ही।
और पेपर 1 में 60-70 देखो बनता है। तो नाम क्या हुआ? श्वेता। थैंक यू सो मच ऑल द इट्स ऑल। हेलो मैम, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ जी, मेरे को पेपर 1 में कितना आप अटेम्प्ट कर पाए? किया तो मैंने सारा ही है वैसे। सारा नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने का? नहीं, जो confirm जानते नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थे? नहीं रहने के कारण किया थे उतना जो कंफर्म जानते थे? क्या? कंप्रीहेंशन से सवाल आए? हाँ जी, काफ़ी सारे आए थे वैसे तो। क्या था? लिटरेचर तो पूरी थी सारी। सारे थे। हाँ, और जैसे पैसेज आता है ना क्वेश्चंस वाले, पैराग्राफ दे देते हैं, उसमें से क्वेश्चन चूज करके लिखना होता है, वो वाले क्वेश्चंस काफ़ी थे। एक ही पार्ट में से लगा लो 4 उसमें क्वेश्चन और निकल के आ गए थे। मैथ में क्या था? मैथ्स में बस 2-4 ज़्यादा मैथ्स नहीं थी, बस इक्वेशन थी, 3-4 इक्वेशन के क्वेश्चन थे वो सारे बस। परसेंटेज से था? सीआई से? क्या? परसेंटेज और सीआई से प्रश्न पूछा गया था? नहीं, परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं था। सीआई? नहीं, सीआई से रीजनिंग से क्या था? रीजनिंग से ज़्यादा कुछ खास नहीं। और जैसे सीरीज वाले? अल्फ़ाबेट्स वाले, हाँ, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन था। हाँ, बस और एक। पेपर 2 में क्या? लिटरेचर था, उसमें लिटरेचर के सारे क्वेश्चन थे। कौन सी लिटरेचर की मतलब जो बुक है वो कौन से राइटर ने लिखी है, और कौन से सन में बताने थे कि ये बुक कौन से सन में लिखी है, दूसरी कौन से सन में लिखी है, ऐसे ऑप्शंस के क्वेश्चन थे बस। हाँ, ऐसा काफ़ी सारा था इस चीज़ में। दोनों पेपर मिला के टोटल कितना अटेम्प्ट किया? टोटल 300 के नंबर के क्वेश्चन सारे, तो मैंने लगा लो 10-15 छोड़े हैं। 10-15 छोड़ने का रीजन? वो कुछ आइडिया ही नहीं था उस बारे नेगेटिव में। मार्किंग नहीं था तो नहीं था, फिर भी हाँ सोच तो रही थी, पर टाइम भी जल्दी जल्दी निकलता चला गया। क्या शुभ नाम हुआ? ज्योति सोनी। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की जानकारी दिए। उनको मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में किया हुआ था उस सब्जेक्ट से प्रश्न आए और फर्स्ट पेपर में कॉमन था। फर्स्ट पेपर में क्या पूछा गया, जैसे कि मैथ में क्या पूछा गया, रीजनिंग में क्या पूछा गया, कंप्रीहेंशन से क्या सवाल आए, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्या है, सारे जानकारी दिए हैं और कितना उन्होंने अटेम्प्ट किए ये भी जानकारी दिए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।